हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे YouTube चैनल NRDS क्लासेस में स्वागत है। हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 68 सामाजिक विज्ञान 9th क्लास की भूगोल की है ये, जो कि दिनांक 18 जनवरी के लिए आई है। ये टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ये लेसन नंबर 5 है ये आपका। इसका जो अब टॉपिक है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण में अंतर संबंधित होते हैं और एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य भी पारिस्थितिक तंत्र का अविच्छिन्न भाग है। मनुष्य वन्य जीवन और वनस्पति को अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है। मनुष्य अपने लालच के कारण इन संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करता है। वह वृक्षों को काटकर और जानवरों को मारकर पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा करता है। परिणाम स्वरूप कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने का भय होता है। विलुप्त मतलब वो नष्ट या गायब होने का भय हो जाता है। जीवोष्म धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः उसका संरक्षण अनिवार्य है। मनुष्य द्वारा पादपों व जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। काफी वन्य जीव प्रजातियों में भी संकट में हैं और कुछ लुप्त हो चुकी हैं। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण बनती है। हम सभी को अपनी अति जीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा। अगर हम इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे और पर्यावरण के प्रति सचेत नहीं हुए तो बच्चों वास्तव में हमारा अस्तित्व ही संकट में आ सकता है। अब इसके जो प्रश्न हैं, पहला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं और पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य क्या कारण है, जीवोम किसे कहते हैं और पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन के लिए मनुष्य जाति को क्या प्रयास करने चाहिए, संक्षेप में बताएं। तो इनके आंसर जो हम एक एक कर अभी बताते हैं। पहला प्रश्न है इसका, पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो ऊपर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई थी बच्चों, वह किसी क्षेत्र में पौधों तथा प्राणियों के द्वारा आपस में मिलजुल कर रहते हुए जिस तंत्र का निर्माण किया जाता है उसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। दूसरा इसका प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य क्या कारण है। तो पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण है मनुष्य का अपने फायदे के लिए वन्य जीवों और वनस्पति का अंधाधुंध प्रयोग करना, प्रदूषण फैलाना पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण है। तीसरा प्रश्न है, जीवोम किसे कहते हैं। धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं।
अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए मनुष्य जाति को क्या प्रयास करने चाहिए, संक्षेप में बताइए। तो पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए मनुष्य जाति को निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। नंबर 1, वनों की अंधाधुंध कटाई नहीं करनी चाहिए। व्यापार करने के उद्देश्य से पशुओं का अत्यधिक शिकार नहीं करना चाहिए। और तीसरा है, प्रदूषण को रोकने के ज्यादा से ज्यादा उपाय करने चाहिए। इस प्रकार इसके ये प्रश्न। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी और अपडेट के लिए हमारे चैनल NRDS क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।